नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए पर्यावरण विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश के बांध, ठीक है? और यहाँ से क्योंकि कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो इस वजह से हमने ये टॉपिक आपके लिए सामने रखने का प्रयास किया और इस टॉपिक के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति से जो हमारे चैनल को देखता है, जो हमारे चैनल से तैयारी करता है, उससे छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। क्या है साथियों? टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध टॉपिक है और इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बांध का नाम इधर हम देखेंगे और इधर देखेंगे किस नदी पर बना है और इधर देखेंगे निकटतम स्थान उसका कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गोविंद बल्लभ पंत सागर की, किसकी? गोविंद बल्लभ पंत सागर की। इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? और किस नदी पर बना है? रिहंद नदी पर बना है और पिपरी सोनभद्र इसका निकटतम स्थान है। मतलब जिला कौन सा पड़ेगा? सोनभद्र पड़ेगा। और जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये क्या है? पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो ओबरा बांध की, ये भी रिहंद नदी पर बना है और रावट्सगंज सोनभद्र में, ये भी सोनभद्र जिले में है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो माता टीला बांध है और जो माता टीला बांध है ये कहाँ बना है साथियों? ये बना है बेतवा नदी पर और झांसी जिले में, ठीक है ना? मूसाखंड, मूसाखंड बांध कहाँ है? कर्मनाशा नदी पर और चंदौली जिले में है उत्तर प्रदेश के। इसके बाद है अगला जिरगो, कौन सा? जिरगो, जिरगो नदी पर है, मिर्जापुर जिले में है। अहरौरा बांध, अहरौरा बांध कहाँ है? गरई नदी पर, मिर्जापुर जिले में है, ठीक है ना? मेजा बांध बेलन नदी पर है, हमने आपको बताया था मिर्जापुर में ये भी पड़ता है ना? अधवा बांध, ये अधवा नदी पर है, मिर्जापुर में ये भी पड़ता है। आप देख रहे हैं मिर्जापुर में कितने बांध है? सिरसी बांध बखेर नदी पर, मिर्जापुर में पड़ता है ये। इसके बाद पारीछा बांध इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर है और झांसी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झांसी जिले में पड़ता है। और एक चीज इसमें क्या होता है, सिंचाई के साथ बिजली भी यहाँ बनती है। क्या होता है? सिंचाई के साथ बिजली भी, सिंचाई के साथ बिजली भी यहाँ बनती है, तो ये आपको याद रखना है, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गढ़वा बांध, गढ़वा नदी पर चित्रकूट जिले में है। जामनी बांध जामनी नदी पर ललितपुर जिले में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर जिले में है ना? शहजाद, शहजाद बांध शहजाद नदी पर ललितपुर जिले में। जैसे मिर्जापुर में काफी सारे बांध ऐसे ललितपुर में भी काफी सारे बांध हैं। इसके बाद गोविंद सागर, देखो ये भी शहजाद नदी पर है और ललितपुर, मतलब शहजाद नदी में दो बांध हैं, गोविंद सागर और और इसके बाद जो शहजाद नाम से। इसके बाद सजनाम बांध है तो सजनाम नदी पर ललितपुर जिले में। राजघाट बांध है तो बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में, ये बेतवा नदी का दूसरा हो गया, है ना? दूसरा क्या एक तो हमने ये देखा, फिर इसके बाद परीक्षा देखा और फिर इसके बाद माता टीला, तीसरा बांध है ना? तीसरा बांध बेतवा नदी का जो कि ललितपुर जिले में ये पड़ता है, राजघाट, ठीक है ना? मौदाहा, मौदाहा बांध बिरमा नदी पर है, हमीरपुर जिले में है, तो ये भी आपको याद रखना। सुकमा डुकमा, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? सुकमा डुकमा बांध है, ये बेतवा नदी पर है और झांसी जिले में है। और हमने आपको एक चीज और बताई थी इसमें अधवा बांध, अधवा हमने जो बताया था आपको ये मिर्जापुर जिले में है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। लंबाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से प्रमुख बांध है, ठीक है ना? लंबाई की दृष्टि से प्रमुख, राज्य के प्रमुख बांधों में से एक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? और इसके बाद जो ओबरा मैंने आपको बताया था, इधर ओबरा जो रिहंद नदी पर बताया था, तो इसको भी आपको याद रखना है,
तो रिहंद बांध के ठीक नीचे जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये क्या है, इधर जल विद्युत परियोजना चलती है, मतलब बिजली उत्पन्न की जाती है इधर से। ठीक है ना, जल विद्युत परियोजना। और किससे, रिहंद बांध के, जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है इसके जस्ट नीचे। अब आगे देखते हैं हम चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध का किसमें है, चंद्रप्रभा नदी पर चकिया चंदौली जिले में पड़ता है। कन्हर बांध, तो कन्हर नदी पर है, रावट्सगंज सोनभद्र में है। अर्जुन, अर्जुन सागर, इसका पूरा नाम क्या है, अर्जुन सागर, तो ये अर्जुन नदी पर है, महोबा जिले पर है। ठीक है ना। सलारपुर, तो करदिया नदी पर है, महोबा जिले पर है। इसके बाद पथराई बांध, पथराई और सुखनाई नदी पर है, ये झांसी जिले पर है। तो इस तरीके से जो प्रमुख बांध थे ये मैंने आपको बताए। ठीक है ना। और इसके बाद एक और इधर मैंने आपको बताया ऊपर माता टीला। तो माता टीला क्या है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना इसमें चलती है। ठीक है ना, संयुक्त परियोजना इसमें चलती है बिजली उत्पन्न करने के लिए और सिंचाई के लिए। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और मैंने बताया था आपको, कौन सा, ललितपुर जिले में, कौन सा बताया था, राजघाट, है ना, ललितपुर जिले में इधर राजघाट बताया था बेतवा नदी पर। तो ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, इधर भी, इधर अगर हम लिखें तो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश की सीमा पर, और इधर भी बहुउद्देशीय परियोजना चलती है। तो ये आपको जो प्रमुख बांध थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है उत्तर प्रदेश के, और आपको ये याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रश्न इधर से आपसे छूटे। ठीक है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक की जो चीजें हैं आप सभी को बड़े ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अब साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।